हे गाइस, वेलकम टू एडवेंचर ऑफ लाइफ एजुकेशन। आज हम देखेंगे ग्रेविटेशन के नए टॉपिक्स। तो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ होल स्फीयर। तो इसमें क्या होता है, ये जैसे कि हमारी रही अर्थ, ठीक है। ये सेंटर है इसका, ठीक है। ये मास हमारा है, कैपिटल एम हमारा मास है और आर हमारी रेडियस है, ठीक है। आर हमारी ये रेडियस है, कैपिटल आर, ठीक है। तो आउटसाइड, इस अर्थ के आउटसाइड केस पहला क्या बनेगा, जो हमारा ये रेडियस होगा, ये वाला बाहर वाला आउटसाइड वाला, ये बड़ा होगा अर्थ के रेडियस से, ठीक है। और सरफेस पे दोनों इक्वल होंगे। इनसाइड हमारा छोटा आर छोटा होगा बड़े आर से, कैपिटल आर से, मतलब कि इससे बड़ा होगा ये बाहर वाला, केस थर्ड ये बनेगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमारी आउटसाइड की क्या बनेगी, आउटसाइड की ग्रेविटेशनल फील्ड हमारी बनेगी कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और इनसाइड हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगी, ठीक है। इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार। इसका ग्राफ देखो तो ये हमारी अर्थ रही, ठीक है। यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल और यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो यहाँ तक इसके भीतर ही भीतर हमारी क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है। तो हम यहाँ तक ऐसे सिंपल से ले जाएंगे, ठीक है, ए इक्वल टू जीरो। अब सरफेस पर ये यहाँ पर हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड दो इक्वल रही, ठीक है। तो आर इक्वल टू आर इक्वल, ठीक है। फिर यहाँ से हमारी यहाँ से घटती गई, मतलब कि गिरने लगी ग्रेविटेशनल फील्ड हमारी, गिरने लगी। आउटसाइड हमारी रेडियस रेडियस हमारा कम, ग्रेविटेशनल फील्ड हमारी बढ़ेगी, ठीक है, रेडियस कम होगा। ये हमारा आउटसाइड क्या था, ग्रेविटेशनल फील्ड हमारी बढ़ेगी तो रेडियस हमारा कम होगा। रेडियस अगर हमारा बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड कम होगी। तो इसका देखो, रेडियस बाहर जितना बढ़ता जाएगा उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड हमारी कम होती जाएगी। तो रेडियस जितना बढ़ रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड उतनी डाउन होती जा रही है। ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर हमारा क्या होता है, इसमें आउटसाइड हमारी जो होती है, केस वन में आउटसाइड देखते हैं तो आर हमारा बड़ा होगा कैपिटल आर से, ठीक है। केस टू क्या बनेगा, केस टू में आर और आर इक्वल होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर इक्वल होंगे सरफेस पे, ठीक है। इनसाइड में कैपिटल आर हमारा बड़ा होगा स्मॉल आर से, ठीक है। केस थर्ड हमारा ये रहेगा। इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो इसका ग्राफ हमारा क्या बनेगा, ये अर्थ हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो इसमें हमारा इनसाइड के लिए ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था, ठीक है। और सरफेस पे दोनों इक्वल थे, ठीक है। और बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड जितनी बढ़ेगी रेडियस उतना कम होगा। इनसाइड हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड जितना बढ़ेगा उतना रेडियस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया उसका सॉलिड स्फीयर का, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के फॉर्मूले देख लेते हैं। तो आउटसाइड आउटसाइड में हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला बनेगा कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आउटसाइड हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे जैसे बढ़ेगी रेडियस का स्क्वायर वैसे वैसे कम होता जाएगा। सरफेस के ऊपर जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला बनेगा कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हमारी कांस्टेंट होती है मैक्सिमम, कांस्टेंट मैक्सिमम होता है, ठीक है। और इनसाइड हमारा बनेगा जी कैपिटल जी एम आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब। तो यहाँ पर देखो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आर भी हमारी बढ़ेगी। ये खाली वन केस है इसमें कि ये होता है, ठीक है। तो ई हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई रेडियस के, ठीक। अब देखते हैं, व्हेन वी आर मूविंग इनसाइड सॉलिड फ्रॉम सेंटर मास शुड ग्रेटर, सो
ग्रेविटेशनल फील्ड इज लार्जर बट आफ्टर इनसाइड आउटसाइड मासेस इज कांस्टेंट। अब हम देखते हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण क्या क्या वेरिएशंस होंगे हमारे जी की वैल्यू में। ठीक है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अप्रोक्स में हम इसको ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो जी का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास। तो वेरिएशन के कारण हमारे फॉर्मूले क्या बनेंगे, सरफेस के ऊपर ग्रेविटी हमारी इक्वल होगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई स्क्वायर के। ठीक है, और अगर किसी हाइट पर है कोई ऑब्जेक्ट तो हमारा फॉर्मूला बनेगा जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर हाइट के हिसाब से देखें तो लिख सकते हैं जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई के होल स्क्वायर से। ठीक है, और बिलो कोई चीज़ अर्थ के नीचे है तो क्या लिखेंगे, जी डैश इक्वल टू जी एम ई आर अपॉन आर क्यू, या लिख सकते हैं जी डैश इक्वल टू जी डैश 1 माइनस एच अपॉन आर ई। ठीक है, ये फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ग्रेविटेशन चैप्टर के लिए, और आगे 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ये क्या होता है, पोटेंशियल इज नॉट एग्जैक्टली डिफाइन। पोटेंशियल हमारा डिफाइन नहीं है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। ठीक है, तो यहाँ से ये ए रहा, ये बी रहा, ये इनिशियल है स्टार्टिंग पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। यहाँ से हम मास को अगर यहाँ तक ले गए तो वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, बी से लेकर यहाँ तक कितना वर्क डन हुआ अपॉन मास, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें क्या होगा, स्पीड बहुत स्लो होगी और काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, जीरो होगा। ठीक है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, तो हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, बी पर मास पड़ा है और जो कि इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पर पड़ा है। ठीक है, तो इन्फिनिटी से अगर हम मास हम ए तक लाएंगे, ठीक है, तो क्या उसमें होगा, पोटेंशियल उसका क्या होगा, तो फाइनल से इनिशियल तक का माइनस करते हैं, बी ए माइनस पोटेंशियल इन्फिनिटी। ठीक है, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए अपॉन मास। तो इन्फिनिटी पर जब हम कोई पॉइंट लेते हैं ना तो वो जीरो होती है, हर बुकों में लिखा होता है, सारी बुक्स में लिखा होता है, तो हम जीरो लेंगे। तो वी ए इज इक्वल टू वर्क डन बाई फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए अपॉन मास, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जीरो ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है।